नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम कर रहे हैं अपना पाठ 8। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो आपको गृह कार्य दिया गया है उसे आप मिला लीजिए, हम उत्तर लिखते हैं। ठीक है, देखिए, वह दो झूले, वह मतलब जो हमसे दूर है, और जो दूर है हमें पता है झूले क्या है, स्त्रीलिंग में आता है, तो साते तहा, राइट। और दो के लिए ते, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे, ते। और झूले का क्या था, झूले का बताया था दोला, और हमें पता है दो झूलों के लिए दोले, तो ते क्या होगा, दोले, ते दोले, वह दो झूले। ठीक है, यह सब थालियां, यह मतलब जो हमारे पास में ही है, लेकिन सब मतलब बहुवचन, और जो पास है यह के लिए क्या करते हैं हम, एशा, एते, इताहा। तो यहां पे क्या लगेगा आपका, एताहा। फिर थालियां, थालियों को क्या कहते हैं, थालियां। ठीक है, चलिए, आधा से थालियां। हाँ, विसर्ग क्यों लगे हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुवचन है, और हमने पहले भी बताया था कि जब यहां बहुवचन है तो यहां पर भी बहुवचन ही होगा। यह क्या, यह मतलब जो पास में है, और क्या मतलब, क्या हमने पहले कहा था। आपको पता है जो चैप्टर आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वो स्त्रीलिंग के चल रहे हैं, तो यह जब स्त्रीलिंग में पूछा गया तो क्या होगा, एशा। यदि पुल्लिंग होता तो क्या होता, एशा। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, एशाह, एशा। आह नहीं लगे, विसर्ग नहीं लगेगा, एशाह विसर्ग लगते तो क्या होता, पुल्लिंग में चला जाता। यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो यह एशा। क्या का क्या होगा, हमें पता है जब हमने ये प्रथमा लिया है तो हम वो भी प्रथमा लेंगे, और वो भी किसका, स्त्रीलिंग का। तो क्या होगा, एशा का। स्त्रीलिंग में का होता है, क्या का। बहुत दिक्कत आई है आपको यहाँ पर, बहुत कमेंट आए हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या। आज हम इसी को करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्या कर पाए, हम क्लियर कर पाए। पहले आगे देखते हैं, यह बकरी, बकरी पता है हमें क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो यह की क्या लगेगा, यह के लिए एशा। फिर से वही आ जाएगा क्योंकि पास में है, तो एशा। साथ में क्या है, बकरी है, तो बकरी को क्या कहते हैं, बकरी को कहते हैं अजा। एक बकरी है तो अजा, और दो बकरी होती तो अजय। याद रखिएगा, यहां क्या है, एशा स्त्रीलिंग है, आपको दो स्थान दिए गए थे, एशा, वेरी नाइस। एते, आगे एताहा, राइट, यही लिखा होगा आपने। उम्मीद करते हैं आपके बिल्कुल सभी जो हैं 5 के 5 वो अच्छे से सही गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने कौन से चैप्टर के लिए, चैप्टर 8 जो है, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं फटाफट। चलिए, तो आज हम ध्यान देंगे पार्ट 8 पर, और पार्ट 8 क्या है आपका, जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ, आज हम उसे करने वाले हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कह का क्या अर्थ होता है, कहाँ पर हम कौन और क्या ये दोनों अर्थ इसके होते हैं या नहीं होते। आपको कल दिक्कत आई कि कहीं पर बोला गया कौन, कहीं पर बोला गया क्या, यहाँ आपको दिक्कत आए। देखिए, जब हम हिंदी में करते हैं तब ये क्या और कौन हो जाता है, जब संस्कृत में बात करते हैं तो कह का ही क्या अर्थ होता है, क्या, और कह का ही अर्थ होता है कौन। सिंपल है, देखिए, किम के रूप होते हैं, जिस तरह राम के रूप होते हैं, बालक के रूप होते हैं, हमारे देखा जाए रमा के रूप होते हैं, हरि के रूप होते हैं, माता पिता, इन सब के रूप होते हैं संस्कृत में, वैसे ही किम प्रश्नवाचक है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्या और कौन। और इसके ऐसे ही रूप चलते हैं सप्तमी विभक्तियां, 7 विभक्तियां होती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या है आपका, उत्तम पुरुष नहीं होता है। 7 विभक्तियां होती है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है। अभी तक आपको जो कराया गया है वो प्रथमा विभक्ति के प्रश्न निर्माण आपके में हुए हैं। पहली बात कि हमने समझ लिया किम के रूप चलते हैं, किम का ही प्रथमा में हो जाता है, कह, कऊ के पुल्लिंग में। आपके सामने जो लिखे हैं वो क्या है, पुल्लिंग के। यदि आप स्त्रीलिंग के आपको याद हो, जो इससे पहली क्लास हुई उसमें क्या था, का, वेरी नाइस, नेक्स्ट के, कहा, राइट, यही किया है आपने, बिल्कुल सही। आप इसका स्क्रीनशॉट थोड़ी देर में ले लीजिएगा, ठीक है, जब हम इसके अर्थ लिख देंगे। अब आपके पास ये जो प्रथमा है, इसे ध्यान रखिए, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति है। इसका क्या अर्थ होता है, यहां पर लिखती हूं मैं, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, प्रथमा विभक्ति है, ये
इसका जो ये प्रथमा विभक्ति है इसका अर्थ क्या होता है? क्या, कौन, किसने, ये तीनों क्या है? आपके कह, कऊ, के अर्थ है। व्यक्ति और वस्तु के अनुसार हिंदी में इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। आपने कहा एषः कै, यदि आप किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं तो हम अर्थ ग्रहण करेंगे यह कौन। यदि आप वस्तु को कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? यह क्या। द्विवचन में आएंगे तो इसका भी अर्थ यही है, परंतु दो के लिए, दो व्यक्ति अथवा वस्तु। जब बहुवचन मतलब एक नहीं, दो नहीं, दो से अधिक, चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, या हम गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे हैं, उन सब के लिए ये बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किस अर्थ में? का, कऊ, के। जो आपके पास ये तीनों हैं, इनके 3 ही अर्थ हैं। क्या, क्या, कौन, किसने। किसने में भी आप क्या यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। किसका? कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में का, के, कहा। समझ गए आप इतना? उम्मीद करते हैं आप ये जो पहला डाउट था आपका, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो सबसे ज्यादा दिखाई दिया, वो क्या था कि क्या, कह का क्या अर्थ है? राइट। तो ये किम का अर्थ होता है क्या और कौन, और किम का ही प्रथमा में जाकर के क्या हो जाता है? कह, कऊ, के। ठीक है। और इसका अर्थ क्या रह जाता है? क्या, कौन, किसने। ठीक है। देखिए अब वो 2 प्रश्न जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, यह क्या। ठीक है। एक तो ये प्रश्न और एक क्या तुम बाजार जाते हो, इस पे सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखिए यह क्या जो हमारे पास रखा हुआ है, पूछ रहे हैं यह क्या। आपको उसका लिंग दिखाई दे रहा है। यदि वो पुल्लिंग में है तो आप क्या कहेंगे यह के लिए? एषः। राइट, एषः। जब हमें पता चल गया है वह क्या है, ये जो यह है एक्चुअली यह है, यह पुल्लिंग है, जब हमने एषः लगा दिया तो हम क्या कहेंगे? एषः कै है। किम का रूप है प्रथमा, प्रथमा है, और कौन सा है? पुल्लिंग। तो क्या बनेगा? कहा। अभी बताया किम का जो पुल्लिंग में रूप बनता है प्रथमा में वो क्या है? कहा। एषः कै। परंतु यदि सीधा हमने कह दिया क्या तुम बाजार जाते हो, तो क्या बनाएंगे? किम त्वम आपणम गच्छसि। यहाँ हमने चीज का क्या नहीं देखा है, लिंग नहीं आया है। यहाँ पे हमने सीधा ही प्रश्न कर लिया क्या तुम बाजार जाते हो, क्या वह बाजार जाता है? किम से आपणम गच्छति, क्या वह बाजार जाता है? किम से आपणम गच्छति, क्या मैं बाजार जाती हूँ? किम अहम आपणम गच्छामि। तो यहाँ हम सर्वनाम का सीधा प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक का। किम का अर्थ होता है क्या? डायरेक्टली लिख दीजिए किम। यहाँ किम आएगा आपका। यदि हमें दिखाई दे रहा है कि स्त्री खड़ी है और हमें पूछना है, हमारे फ्रेंड के साथ एक स्त्री आई है और हमें पूछना है यह कौन, यह क्या नहीं पूछेंगे हम, क्योंकि हमें पता है स्त्री है, तो हम कहेंगे यह कौन। यह पास है, एषा। राइट, एषा। और उसमें जब हमने पूछा यह कौन, बात तो किम के प्रथमा की ही हो गई है ना। अभी आपको बताया क्या, कौन, एक ही अर्थ है। और हमें पता है क्या का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? का। राइट, का, एषा का। तब हम यहाँ क्या यूज करेंगे? का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है वह स्त्री है। यदि कोई वस्तु होती तो हम क्या कहेंगे? एषा का। यदि ये एषा हमने किसी वस्तु के लिए कहा है तो एषा का। यह क्या, तब हम कहेंगे यह क्या। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है तो हम कहेंगे यह कौन। समझ रहे हैं आप? दोनों चीजों में अंतर देखिए, क्या और कौन में भी। वस्तु है तो यह क्या है, स्त्रीलिंग की है तो आप कहेंगे एषा का, पुल्लिंग की है एषः कै, यह क्या है। लेकिन यदि पुरुष है तो हम कहेंगे एषा कै, यह कौन। एषा का, यह कौन, परंतु कौन?
स्त्री के लिए। और फिर वही बात आती है, यदि हम कहेंगे क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तब हम क्या लगाएंगे, हमने सीधा ही प्रश्न कर लिया है, प्रश्नवाचक को उठा लेते हैं, सीधा यहाँ से उठा करके एज इट इज यहाँ ले आते हैं। क्या वह, क्या बोला है हमने अभी भी, क्या वह पढ़ता है, तो हमने लिखा क्या वह पढ़ता है। डायरेक्टली ही प्रश्न पूछ लिया है तो डायरेक्टली उत्तर दे देते हैं, किम वह, ता है, पुरुष आ गया है, पुल्लिंग आ गया है, किम सह पढ़ता है, पठती, किम से पठती, प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया क्लियर। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो आप किम, कह, क्या, कौन इसमें अटके हुए थे, अब आप नहीं अटकेंगे। समझ रहे हैं, हमने ये इसका नहीं हुआ, किम त्वम आपणम गच्छसि। गच्छसि क्यों लगा है, क्योंकि हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, वो भी एक वचन की। इसलिए यदि सीधा प्रश्न पूछा जाए, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह नाचता है, ये सभी प्रश्न पूछे जाए तो सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम को उठा करके आप यहाँ रख दीजिए। और यदि आपको पूछना है यह कौन, वस्तु नहीं, क्या व्यक्ति है। हिंदी में क्या और कौन हो जाता है, संस्कृत में आप सीधा किसके रूप लगा देंगे, जब आपको पता है लिंग क्या है तो आप लगा देंगे, किम के रूप लगाएंगे। एक है प्रथमा एक वचन, दो है प्रथमा द्विवचन, तीन है प्रथमा बहुवचन, तीन से अधिक है बहुवचन, सब में किम के रूप चलेंगे। अब आप देखते हैं एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था यह क्या, अब यही पूछ लिया जाए, आ जाए वह दोनों कौन, वह दोनों कौन। आप किसी के महाविद्यालय में गए हैं और आप कह रहे हैं, आप किसके महाविद्यालय में गए हैं और आपको वहां कोई नजर आती है लड़कियां बाई चांस, आप कह रहे हैं वह दोनों कौन, तो आप क्या बनाएंगे, इसे किम नहीं लगाएंगे, वह दोनों सा ते, राइट, क्योंकि वह दूर है, वह दोनों, वे दोनों बातें की रहेगी, आप इसे वह दोनों के स्थान पर वे दोनों कर लीजिए, ठीक है। वे दोनों कौन, ते कौन है, वे दोनों कौन है, ते के, वे दोनों कौन है, ठीक है। अब यहीं पर आ जाए, क्या वह देखती है, क्या वह देखती है, तो क्या बनेगा, सीधा सा है, बताइए क्या लगेगा, किम सा पश्यति, क्या वह देखती है, डायरेक्टली हमने बना दिया किम सा पश्यति। अब देखिए यहीं पर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, वह क्या देखती है। आप समझ रहे हैं, अभी हमने उसके विषय में पूछा क्या वह देखती है, तब हमने यूज किया किम, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न है क्या वह देखती है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, वह क्या देखती है, देखने पर हम कह रहे हैं कि वह क्या देखती है, सा का देखती है, पश्यति, पश्यति छोटी की मात्रा, सा का पश्यति, वह क्या देखती है। जब हमने किया वह क्या देखती है, सा का पश्यति, लेकिन जब हम कह रहे हैं क्या वह देखती है, क्या वह बाजार जाती है, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तब हम किम का प्रयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप। इस उदाहरण से उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सा का पश्यति, अब हम उसने बाय चांस देख लेते, उसने थाली देखी है, सा स्था लिका पश्यति, वह थाली देखती है। समझ रहे हैं आप, ये है आपका क्या,
का अर्थ जो आपने देखा का, ये वाला का, और ये किम आता है द्वितीया। द्वितीया में होता है जब हम प्रश्न बनाएंगे कम, कऊ, कान। अब हम ध्यान देंगे इसके अर्थ पर। अब सबका अर्थ क्या, कौन, किसने, ये तो नहीं होगा। जब द्वितीया में गया, अब आप कह रहे हैं मैम द्वितीया में तो चला गया, लेकिन द्वितीया का अर्थ क्या है? अब द्वितीया का अर्थ होता है कम, मतलब किसको। क्या होता है? किसको। देखिए कैसे, आपको पता है विभक्ति चलती है। विभक्ति का एक अर्थ होता है, प्रथमा में होता है कर्ता ने, द्वितीया में होता है कर्म को। अब आप यदि विभक्ति का आपको ये याद है तो आप आराम से कह देंगे अच्छा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपदान के लिए अपदान से अलग होने पर, समझ रहे हैं आप। लेकिन जिन्हें याद नहीं है वो कोई घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखिए जब हम बात करेंगे कम, कऊ, कान की, तो इसका अर्थ होगा किसको। यदि आपको पूछना है किसको दिया, किसको देते हो, तो आप कहेंगे कम, और देते हो में क्या है, दा मतलब होता है देना, दा धातु होती है देना। और यदि हम लट लकार मतलब वर्तमान काल में पूछ रहे हैं किसको देते हो, तो कम ददाती। देखिए मैं लिखती हूं ताकि आप कंफ्यूज हो। पहले हम लिख देते हैं ये क्या है, आपका द्वितीय विभक्ति है, राइट। द्वितीय विभक्ति किसकी, किम के रूप की, और इसका अर्थ क्या है, केवल यहां है इसका अर्थ किसको। एक वचन के लिए कम, द्विवचन के लिए कऊ, और बहुवचन के लिए कान। अब आप सोच रहे हैं यहां भी कऊ और यहां भी कऊ, ये क्या बात हुई। ये स्त्रीलिंग में के है लेकिन पुल्लिंग में तो कऊ ही है। तो देखिए आपने कहा किसको, समझ रहे हैं, किसको, कऊ। और यदि कऊ बोला तो यहाँ पे क्या है, क्या, कौन। बात तो वही बैठ रही है, थोड़ा सा अंतर है। अब देखते हैं कैसे। जैसे हम सबसे सरल लेते हैं राम को देते, पहले हम लेते हैं प्रश्न बनाते हैं। पहले कोई प्रश्न लिया किसको देते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न है किसको देते हैं, राइट। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा किसको, किसको देते हैं। पता चल रहा है कि एक के लिए है, दो के लिए या तीन के लिए, या फिर बहुवचन में ज्यादा है, तीन से अधिक मतलब दो से अधिक नहीं पता चल रहा है। तो क्या यूज करेंगे, प्रथमा, मतलब प्रथमा नहीं एक वचन यूज करेंगे किसको। और किसको के लिए क्या है, कम। ये रहा कम आपका, बट किसमें, पुल्लिंग में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कम। अब आता है देते हो, देना। देना में क्या होती है, आपकी होती है दा धातु, याद रखिएगा दा धातु देने में, और इसके रूप कैसे होते हैं, ददाती। कम ददाती, कम ददाती, अर्थात किसको देते हो। अब हमने कहा राम को देते हैं। अब आप कहेंगे राम को, तो राम में भी कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया। वही यहां आ जाएगा आपका रामम। रामम कम हट गया है, रामम ददाती। राम को देते हो, कम ददाती, रामम ददाती। किसको देते हो, राम को देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, इतना समझ में आया आपको। देखिए दोबारा से समझाते हैं यदि अभी भी नहीं समझ में आया है। देखिए पहला बात है कि आपका जो कम है वो अर्थ है किसको। यदि प्रश्न बनाता है किसको, तब हम ये करेंगे किसके लिए, किसको कहना है तो हम कम यूज करेंगे। आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, डन। चलिए आगे ध्यान देते हैं, इसे मिटा करके हम आगे इस पर प्रश्न निर्माण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये राम को देखते हैं, ये तो प्रश्न नहीं है, ये है आपका उत्तर। ये किसको देखते हैं, ये प्रश्न होगा, राम को। द्वितीय है, जब आपको ऐसी चीज के लिए प्रश्न आया तो द्वितीय ही यूज करेंगे। राम को देखते हैं मतलब कम। देखते हैं क्या लगेगा, पश्यति लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ये के लिए क्या होता है, वेरी नाइस। एते राम को मतलब द्वितीय विभक्ति। क्यों, क्योंकि को लगा है, रामम, राम को रामम। देखते हैं मतलब पश्यन्ति। क्यों, क्योंकि बहुवचन में जा रहा है। यदि इसी पर प्रश्न बनता तो हम लगाते हैं यहाँ की जगह किसको
और जब हम किसको लगाते तो यहां पर आ जाता आपका कम, राइट, सिंपल। एते कम पश्यन्ति, एते रामम पश्यन्ति, ये दोनों, ये सब, क्योंकि एषः एतौ एते, एते ये राम को देखते हैं, एते रामम पश्यन्ति, ये किसको देखते हैं, एते कम पश्यन्ति। अब आपको समझ में आया है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है। जहां पर भी हम नहीं कहते हैं कि आपको इसमें किसको में दिक्कत हुई होगी। यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको कह कऊ के का अर्थ नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं, हम और सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। वैसे बहुत सरलता से ही बताया है। कह का अर्थ क्या होता है, कौन, क्या या फिर किसने, ये अर्थ लिया जाता है। और यहाँ पर जब हम आते हैं कम में तो क्या हो जाता है, किसको। द्विवचन में यदि आपको दो चीज़ों के बारे में पूछना हो तो कऊ, और यदि बहुवचन में हो तो कान। ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, गृह कार्य है। इसमें हमने दोनों ही क्या का यूज किया है, एक आप जो सीधा किम का यूज करेंगे वो, और एक जिसमें आपको रूप बनाने हैं वो। आपके पास है क्या तुम जाते हो, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से प्रश्न पर। दूसरा है वह कौन, वह कौन है, स्त्रीलिंग से, यह कौन अथवा क्या है पुल्लिंग में। ये प्रश्न है, आपको ये घर से करने हैं। करने के बाद उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, हम वहाँ पे भी देख लेंगे, चाहे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा एज अ एक्सरसाइज वर्क, ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने कैसे किया था। उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे फिर से आपको अच्छे से आराम से समझाने का। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।